नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है। दोस्तों, आप सभी ने यह देखा या महसूस किया होगा कि जो लोग पाप करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा सुख से भरा जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों का भला करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, ऐसे लोग हमेशा परेशान और दुखी रहते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, इसका वर्णन भागवत गीता में किया गया है। धर्म ग्रंथों में भागवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर विस्तार से बताया गया है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वह उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए और उनसे बोले हैं, भगवान मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, मुझे अपने मन की दुविधा विस्तार से बताएं, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे भगवान मुझे कृपया यह बताएं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है। अर्जुन ने जब यह बात श्री कृष्ण जी से पूछी तो फिर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, है पार्थ, मनुष्य जैसा दिखता है या फिर जैसा महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हैं भगवान आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण जी बोले, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद आप समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, अर्थात व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। फिर श्री कृष्ण जी कथा सुनाते हुए बोले, बहुत समय पुरानी बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। वह हमेशा मंदिर जाता था और दान धर्म पुण्य कर्म के कार्य करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले वाले से बिल्कुल विपरीत था। वह हर दिन मंदिर तो जाता था, लेकिन मंदिर में पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि मंदिर से धन व चप्पल जूते चुराने के लिए जाता था। उसे सिर्फ चोरी करने से ही मतलब था। इसी तरह वक्त बीता रहा और एक दिन उस नगर में बहुत भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अब यह बिल्कुल सही मौका है कि मंदिर के धन को आज चुराया जाए, क्योंकि आज बहुत भारी बारिश हो रही है और पंडित मंदिर में अकेला है। फिर वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया और उसने मंदिर में जितने भी जेवरात थे सभी चोरी कर लिए और बहुत प्रसन्न होकर वहां से निकल गया। उसी समय वह व्यापारी भी वहीं पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, लेकिन दुर्भाग्यवश पंडित ने सोचा कि वह व्यापारी जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था उसने ही इस मंदिर के सारे जेवरात चोरी किए हैं। फिर वह मंदिर का पुजारी जोर जोर से शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग उस व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसका बहुत अपमान किया। यह देखकर वह व्यापारी बहुत हैरान हुआ और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। फिर वह किसी न किसी तरह उन लोगों से बचता हुआ मंदिर से निकल गया, लेकिन जैसे ही वह मंदिर से निकल रहा था तो वह एक गादी से टकरा गया और उसके पाँव में चोट लग गई। फिर वह लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात दूसरे व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब उस व्यापारी ने उस दूसरे व्यक्ति के मुख से यह बातें सुनी तो उस व्यापारी को बहुत दुख हुआ। वह अपने घर गया और उसने अपने घर में रखी हुई भगवान की मूर्ति को फेंक दिया
और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। समय बीतता रहा और समय के अनुसार उन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखा। व्यापारी बहुत क्रोधित हो गया और उसने यमराज से पूछा कि मैं तू हमेशा दान पुण्य करता था, लोगों का भला करता था, पूजा पाठ करता था, इसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला। और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को, जो हमेशा दूसरों का बुरा करता था, उसे मिली नोटों से भरी हुई पोटली। इस पर धर्मराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तू पुत्र, इस व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसने अपने जीवन में इतने बुरे कर्म किए जिसके कारण उसका राजयोग एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, यह मनुष्य की समझ से बहुत परे है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है, या बुरा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।